हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाली कि जो बीआईएस है यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन्होंने टोटल 171 सीटों पे वैकेंसी निकाली है और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आई नो कि सीट थोड़ी कम है, बट सीट कम है तो क्या हुआ, बट मौका तो है आपके पास। काफ़ी अच्छी अच्छी पोजिशंस पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो आपको मैं पहले बता दूँ कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये करती क्या है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इनका काम होता है कि जो गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरीज होती है उनको चेक करना, ठीक है, कि वो असली है या नकली है। फिर प्लस हॉलमार्क वगैरह इशू करना, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू करना कि कि ये गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इनका यही काम होता है। और ये जो रिक्रूटमेंट आई है बीआईएस के हेडक्वार्टर्स के लिए आई है, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब वैकेंसी की तरफ चलते हैं कि वैकेंसीज़ में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो गाइस, जो वैकेंसी आई है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों के लिए आई है, ठीक है। ग्रुप ए की बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए आई है, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी। और इनकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी है। आप देख सकते हैं कि सैलरी इनकी 56,100 से स्टार्टिंग है और ये 1,77,500 के बीच में होगी। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर जो एलिजिबल है ये प्लीज़ इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। मैं एलिजिबिलिटी की भी बात करूँगी कि किस ग्रुप में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं वैकेंसी किस किस की आई है, ठीक है। तो ग्रुप ए के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं ग्रुप बी की बात करती हूँ। जो ग्रुप बी में वैकेंसीज आई है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आई है, ठीक है, लेवल 6 ग्रेड की। वैसे ही पर्सनल असिस्टेंट की आई है और जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, यानी कि जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स होते हैं उनके लिए ये आई है, ठीक है। वहीं ग्रुप सी की बात करें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट की आई है और फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए आई है। देन सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आई है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आई है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज़ हैं और देखिए कितनी सीटें हैं। वहीं बात करें तो ग्रुप ए में जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आई है उसमें 2 ही वैकेंसी है। वैसे मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आई है उसमें 1 वैकेंसी है और लाइब्रेरी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो आई है उसमें भी 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो वहीं ग्रुप बी में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसकी वैकेंसी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 17 है, पर्सनल असिस्टेंट की 16 है, जूनियर ट्रांसलेटर की 1 है, ठीक है। वहीं ग्रुप सी की बात करें, ग्रुप सी ही एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो उसमें देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो वहाँ पे 1 ही वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो वहाँ पे 17 सीटें हैं, ठीक है। 17 सीटें हैं। 17 सीटें अच्छी हैं, कोई ख़राब नहीं है। अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। तो 8 सीटें देखो, 17 में से 8 सीटें तो जनरल कोटे के लिए हैं, 3 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 है एससी के लिए, 2 है एसटी के लिए और 3 है ओबीसी के लिए, ठीक है। और वहीं पे भी पीडब्ल्यूडी कोटे की बात की जाए तो 1-1 सीटें हैं, ठीक है। वहीं सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे भी 79 सीटें हैं कि जो कि बहुत ही अच्छी खासी हैं। और 35 आपका जनरल कोटे के लिए है, 7 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है और 11 आपका एससी और 5 एसटी और 21 ओबीसी कोटे के लिए है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी है 7 और 2 की कैटेगरी में, ठीक है। वहीं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात की जाए तो 36 सीटें हैं टोटल और 17 जनरल के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 एससी, 1 एसटी और 10 ओबीसी के लिए। तो देख लीजिए ग्रुप सी में सीटें अच्छी खासी हैं। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें, आपको लगता है कि आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और एक और मैं चीज़ बता दूं, जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है ये स्टार्ट हो चुकी है। 5 सितंबर 2020 से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 26 सितंबर 2020, यानी कि लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट 26 सितंबर 2020। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है वो पहले इस फॉर्म को फिल कर लें, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एडमिट कार्ड और एग्ज़ामिनेशन डेट भी बता रखी है। तो जो एडमिट कार्ड निकलेगा वो आपका निकलेगा 20 अक्टूबर 2020 को और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका वो होगा 8/11/2020, ठीक है। 8/11/2020 यानी कि 8 नवंबर 2020 को इसका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम भी ज़्यादा लेट नहीं है, बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी में तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी आपको बहुत अच्छी खासी मिल रही है। ऐसा कि नहीं है कि सैलरी कम मिल रही है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिल रही है। और आपको स्पेशली आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में आपको
जॉब मिल रही है जो कि न्यू दिल्ली में है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करूँगी जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करती हूँ। तो गाइस, जो एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करी, जो सीरियल नंबर 1 से लेके 3 तक जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो होगी 800 रुपये। ठीक है, ये किसको देना है? ये जो जनरल कोटे में है, ईडब्ल्यूएस कोटे में, ओबीसी कोटे में है, ये सबको देना है। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, निल फ़ी है, यानी कि कोई भी एक भी पैसा आपको नहीं देना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए फ्री है, फिल कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोटे के लिए सीरियल नंबर 1 से लेकर 3 तक 800 रुपये है फॉर्म का पैसा। ठीक है, और सीरियल नंबर 4 से लेकर 10 तक जो एप्लीकेशन का पैसा लगने वाला है, यानी कि चार्जेस जो हैं वो हैं 500 रुपये। ठीक है गाइस, अब बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, या बैचलर ऑफ लॉ होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। तो आप ये एलिजिबिलिटी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। हम बात करेंगे जो मेन है, जिसके लिए लोग ज़्यादातर अप्लाई कर सकते हैं, वो है पर्सनल असिस्टेंट। तो पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो डिग्री की ज़रूरत है, कोई भी बैचलर डिग्री हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में जब पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, तो आप इजीली दे सकते हैं। शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा इंग्लिश या हिंदी में। देखिए, इसमें लिखा है इंग्लिश और हिंदी, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप शॉर्ट हैंड टेस्ट इंग्लिश में देना चाहते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर वहीं बात की जाए, जूनियर ट्रांसलेटर की बात की जाए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए हिंदी। ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश जो है उनका सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। ठीक है, हिंदी में आपके पास मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बट उसके अंदर ही साथ साथ आपकी इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए उस डिग्री में, जब आप वो डिग्री कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसी मास्टर डिग्री या पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर की बात की जाए तो, या मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी, दोनों हिंदी या इंग्लिश में। तो आपके पास ऑप्शन है, जो जिनके पास ये डिग्रीज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। 2 साल, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास या तो डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट कोर्स का, आपने कुछ कोर्स का रखा तो उसका सर्टिफिकेट हो हिंदी टू इंग्लिश आपका ट्रांसलेशन का, या तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन में। ठीक है, मतलब इंग्लिश से आपने हिंदी में ट्रांसलेशन कर रखी हो। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें जाए तो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट विद रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ। वहीं स्टीनोग्राफर की बात की जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इनका जो स्टीनोग्राफर का जब एग्ज़ाम होगा तो स्किल टेस्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पे भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। देन उसका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, ये भी होगा, ऑप्शनली होगा, इंग्लिश या हिंदी में शॉर्ट हैंड टेस्ट हो सकता है। ठीक है, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखना होगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड टेस्ट देना पड़ेगा। जो स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, और ये 80 वर्ड्स पर मिनट आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर पे करना होगा, और जो टोटल आपको टाइम दिया जाएगा 50 से 50 टू 65 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात की जाए तो उनको जो शॉर्ट हैंड में आपको टाइम दिया जाने वाला है वो 70 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और 5% की मिस्टेक परमिसेबल होगी, यानी कि 5% की मिस्टेक चलेगी, बट आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक ना हो। ठीक है, वहीं सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात की जाए तो बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा, आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा, जो कि 2000 की डिप्रेशन के में होगा, और वही 15 मिनट के अंदर आपको करना होगा। ठीक है, स्प्रेडशीट पे टेस्ट होगा, जो एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है उसका टेस्ट होगा, 15 मिनट का होगा ये भी। तो जैसे कि आपको फार्मूला वगैरह लगाना आना चाहिए एक्सेल शीट में, कि इस सेल में कैसे फार्मूला लगता है, इस सेल में को कैसे इंसर्ट करना है, आपने देख रखा होगा एक्सेल शीट में क्या बेसिकली काम होता है। फिर वहीं पे पावर पॉइंट,
का टेस्ट होगा, जो पावर पॉइंट होता है जिसे पीपीटी भी बोलते हैं, जैसे एक आपको एक प्रेजेंटेशन टाइप आपको तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, तो आप कर सकते हैं। वहीं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात की जाए तो बैचलर डिग्री उसमें भी रिक्वायरमेंट है, और इसमें भी आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में, और मतलब 35 वर्ड पर मिनट का टेस्ट होगा इंग्लिश में, या तो 30 वर्ड पर मिनट का हिंदी में। मतलब जो भी जिसका जो भी कन्वीनियंस लग रहा है, हिंदी में जिसको आती है टाइपिंग अच्छे से, जिसको इंग्लिश में आती है, तो वो चूज़ कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन रहेगा। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी तो होनी ही चाहिए स्पीड, ठीक है। और आपको सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिलेगा टाइपिंग टेस्ट में। तो अगर हम बात करें कि प्रोसेस क्या होगा रिक्रूटमेंट का, मतलब कैसा एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, तो अगर हम बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की, तो उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। तो ग्रुप ए में आप बेसिकली देख रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू। ग्रुप बी की बात की जाए तो उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। वैसे ही पर्सनल असिस्टेंट में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। जूनियर ट्रांसलेटर की बात की जाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उनका स्किल टेस्ट होगा ट्रांसलेशन वाला, ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात की जाए तो उनका भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्टीनोग्राफर की बात की जाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम, शॉर्ट हैंड टेस्ट। सीनियर की बात की जाए, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात की जाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा उनका, जो मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात की जाए तो उनका भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज़ है आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। BAIS में जॉब लगना इज़ वेरी लाइक बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो आपके पास मौका बहुत अच्छा है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जो स्ट्रक्चर होगा एग्ज़ाम का, देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी, यानी कि ग्रुप ए में जो एग्ज़ाम होगा, स्ट्रक्चर होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का, वो कैसे होगा। तो उनका जो टेस्ट होगा उसमें, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, ये 3 सेक्शन होंगे। और फिर साथ साथ एक और सेक्शन होगा डोमेन नॉलेज वाला, ठीक है। तो डोमेन नॉलेज से भी रिलेटेड उनके क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे डोमेन नॉलेज से, 50 मार्क्स के होंगे। क्वांट में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। टोटल 120 मिनट का पेपर होगा और 150 नंबर का होगा। और कम से कम कैंडिडेट को 50% तो लाने ही लाने हैं, स्कोर करने ही हैं। अगर उसको कट ऑफ निकालनी है तो 50% तो चाहिए ही चाहिए, और उससे ज़्यादा तो कट ऑफ के लिए आपको चाहिए ही, ठीक है। अगर 50% से कोई भी कैंडिडेट 49.99% भी लेके आ रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। और वहीं पे ग्रुप बी की पोस्ट की बात की जाए तो जो एग्ज़ाम उनका होगा उनमें सेक्शन कौन कौन से आ सकते हैं, तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें भी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांट एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तो GI और रीजनिंग का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50 है, 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। क्वांट के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। इंग्लिश के होंगे 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। टोटल 120 मिनट का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। और 150 नंबर का आपका पेपर होगा। वहीं ग्रुप सी की बात की जाए, वहीं पे जूनियर ट्रांसलेटर और लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात की जाए तो वहाँ पे भी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल सेक्शंस 4 होंगे। उसमें पहला सेक्शन होगा GI और रीजनिंग का, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, और उसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और जो चौथा सेक्शन आने वाला है वो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए वो डोमेन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें वोकैबलरी होंगे, जनरल हिंदी से रिलेटेड कोई डोमेन नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई डोमेन के क्वेश्चंस, डोमेन नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो यही है। और बेसिकली जो मेन रिक्वायरमेंट है हर एक ग्रुप में बात की जाए, चाहे वो A हो, B हो, C हो, सब में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें 50% तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप एटलीस्ट 50% तो आपको सिक्योर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है कट ऑफ क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है 50 से लोग ज़्यादा ही लेके आएंगे, तो कट ऑफ निकालनी है तो 50 से ज़्यादा तो आपको लानी पड़ेगी। 50 से तो कम लाना ही नहीं है, क्योंकि 50 से कम लाने का मतलब है कि ऑलरेडी आप बाहर हो, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन भी है लोगों को दी गई है, उनके
जो भी कोटा सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पे जो SC ST OBC के हैं, OBC के नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं, वो भी रिजर्वेशन के लिए मतलब अपने अपने कोटे में वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में एग्ज़ाम होगा, तमिलनाडु का चेन्नई सिटी में होगा, बिहार का पटना में होगा, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली का दिल्ली NCR में होगा, हरियाणा का गुजरात में होगा, गोवा का पणजी में होगा, गुजरात का अहमदाबाद में होगा, तो अहमदाबाद राजकोट में होगा। तो आपके पास बहुत ही सारे हैं ऑप्शन एग्ज़ाम सेंटर अपने अकॉर्डिंग चूज़ करने के। और जो कट ऑफ आएगी, अब जो लास्ट चीज़ है, कट ऑफ बनेगी दो बार बनेगी कट ऑफ। पहली कट ऑफ बनेगी जो इंडिविजुअल मार्क स्कोर किया है अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ठीक है। और फिर एक कट ऑफ बनेगी, फाइनल कट ऑफ आएगी ओवरऑल जो टोटल स्कोर आया होगा आपका स्किल टेस्ट लेके, ऑनलाइन एग्ज़ाम का लेके, तो ओवरऑल भी कट ऑफ बनेगी और इंडिविजुअल कट ऑफ भी बनेगी, ठीक है। और 50% तो आपको स्कोर करना ही करना है। तो यही था जो इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो अगर कोई और डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। BIS में जॉब पाना लाइक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है यार, तो इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। जो भी एलिजिबल है, जो भी क्वालिफाई कर रहा है इस वैकेंसी के लिए, वो ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। और स्पेशली गर्ल्स, आपको तो लाइक फ़ी भी नहीं देनी है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो SC ST वुमेन और PWD कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी है, सैलरी भी ऐसा कुछ नहीं है कि ख़राब है, बहुत ही अच्छी खासी है। और न्यू दिल्ली में आपको जॉब मिलेगी। तो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।